बतलाया। आपके सामने 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है, जिसमें कल 11वें व्रत तक का वर्णन आपको सुनाया था। आज 12वां व्रत जो है अतिथि संविभाग व्रत। 12वां व्रत का नाम है अतिथि संविभाग व्रत। तो इसके अंदर क्या कहते हैं? समणे निगंते फासुएस निजनम असरम पाणम खाइमम साइमम बत्थ पड़िगा कम्बला पाए पुछनेनम पड़ियार पीठ फलक सेजा संतारणम ओसा भेष जैनम पड़ी लाभे माने भी रामी। ऐसी मेरी सदना प्रपना तो है, साधु साधियों का योग मिलने पर निर्दोष दान दूँ, तब प्रश्न करके शुद्ध हूँ। एवं 12वें अतिथि संविभाग व्रत के पंचयारा जानी अवान समर संजात आलम सचित निखेवणया सचित पीणया कालाई कमे पर वैसे मच्छरी आए जो मैं देश आया रखो दस्मिच्छा निदुकड़म। ये 12वें व्रत के अंदर बता रहे हैं 14 प्रकार की दान देने की वस्तुओं के नाम इसमें बताए गए हैं कि हमारे यहाँ पे साधु साध्वी आते हैं तो हमारे घर के अंदर हमारी जैसी शक्ति होती है, ताकत होती है, उसके अनुसार हम इन चीज़ों को अपने घर में रख सकते हैं और कभी भी अपने हाथ से सुपात्र दान दे करके हम लाभ उठा सकते हैं, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग मतलब अतिथि का क्या मतलब होता है? साधु की कोई तिथि नहीं होती है। आजकल तो क्या है, शहरों के अंदर आपको तिथि बनानी पड़ती है, पहले से खबर देना पड़ता है कि महाराज साहब आएंगे, है ना, क्योंकि बिना सूचना के जाओगे तो ताला मिलेगा, ताला चंदी लटकते हुए मिलेंगे। यहाँ जो है घर में चीज़ें तैयार नहीं होगी, सुबह सुबह जो है उठते हैं देरी से हैं तो सब काम देरी से होता है। तो इसलिए तो अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि नहीं होती। आपका कोई सगा संबंधी भाई सगा जो आते हैं तो वो तिथि निश्चित करते हैं, आपको पहले फोन आ जाता है कि हाँ जो है हम आ रहे हैं, है ना, तो भाई सगे आ रहे हैं, जवाई आ रहा है ना, बहन बहने आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? वैसे सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो पहले, लेकिन पहले ज़माने में जो है हमारे घर सब खुले रहते थे। आजकल शहरों में घर खुले नहीं रख सकते क्योंकि घर में काम करते हैं आदमी, सब दुकान पे गए हुए होते हैं और घर में लेडीज होती है, और अगर वो दरवाज़ा खुला रख करके अंदर चौके में काम कर रही है, कमरे में काम कर रही है और घर में कोई घुस गया तो लेने का देना बढ़ जाएगा, है ना, कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसके लिए शहरों के अंदर दरवाजे क्या करने पड़ते हैं? बंद रखने पड़ते हैं। और आप देखो फ्लैट सिस्टम के अंदर तो सारे दरवाजे क्या होते हैं? सभी बंद रहते हैं। पड़ोस के अंदर कौन रहता है ये भी पता, कितने जने रहते हैं, कब आया कब गया, कब आते हैं, वो क्या करते हैं। फ्लैट के अंदर रहने वाले एक दूसरे का भी उनका पता नहीं होता है, नाम भी याद पता नहीं होता है। अगर कोई पूछ ले तो के साहब हमको पता, वो कब आकर के रहने लगे हमको मालूम नहीं है। ये परिस्थिति होती है। लेकिन पहले ज़माने में दरवाजे अभंग द्वार, यानी कि हमेशा दरवाजे खुले, 24 ही घंटे दरवाजे खुले रहते थे, कोई डर नहीं लगता था। आज तो दरवाजे खुला नहीं रख सकते। लेकिन ऐसी भी गांव हैं महाराष्ट्र के अंदर, शनिश्चर महाराज का जो मंदिर है, हाँ संदेश सिंगापुर गए ना, देखा ना, वहाँ पे ताला नहीं लगता, यहाँ तक कि कड़ी भी नहीं लगाते, खाली दरवाजा आड़ा कर देते हैं। कोई भी चोर भी चोरी नहीं कर सकता। अगर चोरी कर भी लिया उसने तो वो गांव के बाहर तक भी नहीं जा सकता, आंखों से उसको दिखना बंद हो जाता है। तो वापस उसको जो है जहाँ से माल लिया होता है वापस वहीं लौटाना पड़ता है उसको। तो ऐसे पहले ज़माने में कोई डर नहीं था, निर्भय होकर के दरवाज़ा खुला रख सकते थे निडरता के साथ में। लेकिन अब के समय के अनुसार जो है दरवाजे सब क्या होते हैं, दरवाजे बंद ही रहते हैं, दरवाजे खोल करके जाना पड़ता है। कड़िया गेट वगैरह भी खोल करके साधु को अंदर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है ये बता रहे हैं कि पहले दरवाज़ा खुला रहता था। अतिथि यानी साधु का कोई आने का समय नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। तो हमारे गृहस्थ का जो नियम, श्रावक का नियम क्या है कि समय के ऊपर जब वो भोजन का समय है तो भोजन के समय अपने घर वालों के लिए भोजन जो बनाते हैं तो वो तैयार करके रखा हुआ
सुस्ता रहना चाहिए। कभी भी साधु संत गांव में हो बिना सूचना के भी आ सकते हैं, तो उनको कभी ये नहीं कहना पड़े कि महाराज साहब अभी तो कच्ची वगैरह है, अभी तो रसोई तैयार नहीं है, आप वापस क्या करना, एक दो घर आगे जा, है ना, आगे जाकर के थोड़ा वापस चक्कर है? ये बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी परिस्थिति ये हो गई कि अभी हमें जो है भरोसे के ऊपर है कि हम हमारा जाएंगे तो हमको पहले सूचना मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से जो है अपन अभी परिस्थिति वो है। तो अतिथि साधु का कोई तिथि नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उनको अतिथि कहा है। तो अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के लिए गृहस्थ को, श्रावक को जो है कि अतिथि का संविभाग यानी साधु संतों को हम आहार पानी बेरा सके, हमारे घर में सुजती रखें, वस्तुएं जो देने योग्य पदार्थ है जो हम उनको बेरा सकते हैं, वो चीज़ें जो है कभी भी फ्रिज में वगैरह में, पहले जमाने में फ्रिज नहीं होता था, लेकिन पहले वो क्या करते थे, पानी का जो परंडा है ना, मटकी पानी का घड़ा है, उसके ऊपर क्या करते थे, उसके ऊपर रख देते हैं और गीला वो गन्ना जो होता था, है ना, गीला कपड़ा, वो जो है फल फ्रूट के ऊपर जो है ना वो डाल देते थे। अब कच्चे के ऊपर रखा हुआ है, महाराज आए अचानक और फिर अब क्या करें, तो इसलिए जो देह पदार्थ जब आज साधु संत के आने का समय है, उस समय जो भी चीजें हैं वो हमें सुस्ती रखनी चाहिए। नमक के पास में नहीं रखना है, लीलोती के पास में, बीज वाली वस्तु के पास में नहीं रखना है, या फ्रिज में नहीं रखना है, चूल्हे के ऊपर नहीं रखना है ना। अगर ये सब अपने सावधानी रखेंगे तो हम बराबर सही ढंग से साधु संतों को गोचरी आहार पानी अपन दे सकते हैं। सचित अचित का जो है ध्यान रखना है। तो साधुओं को जो है अचित वस्तु बेराना है, यानी कि दोष रहित, जिसमें जो है 14 प्रकार की वस्तुएं हैं, तो उसमें 4 तो जो है आप हमेशा ध्यान में है आपके, असनम पाणम खैमम सैमम। असन यानी खाद्य पदार्थ, जो खाने की वस्तुएं हैं, भोजन है, रोटी वगैरह है ना, दाल तुली वगैरह जो भी है चीज़ें खाने भोजन में आता है, चावल है ना, खिचड़ी है, दलिया है ना, तो ये सारी चीज़ें जो खाने है वो। और असनम पाणम, पाणम यानी पेय पदार्थ, जिसके अंदर दूध छाछ वगैरह, शरबत जूस वगैरह ये आ गया उसके अंदर, ठंडाई वगैरह, ये सब जो यानी पीने योग्य जो है वो सारी चीज़ें सुस्ती रहनी चाहिए। और खादम, मेवा, ड्राई फ्रूट जो है जो सुस्ता भाई अभी तो ताले में है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो फिर मेरा इसलिए बाहर रहना। तो मेवा भी जो है कितने प्रकार का होता है, शास्त्र के अंदर बताया है 52 प्रकार का है, हाँ 52 इतने प्रकार का मेवा होता है। अपने को ज़्यादा जो प्रचलित जो चीज़ें हैं वही अपन, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उपयोग में, कभी हमारा नाम भी सुनने में नहीं आता है, कभी देखने में नहीं आता है, क्योंकि हम जो जनरल जो चीज़ें हैं उनका ही हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार बताया है। और सादम, मुखवास के अंदर ये सब सौंफ सुपारी वगैरह वो आ गई है, वरियारी आ गई है, बड़ी सौंफ आ गई है, इलायची आ गई है, लौंग आ गई है, जो भोजन करने के बाद में जो ऊपर से लेते हैं उसको खाइमम बोलते हैं, है ना, साइमम। तो इस प्रकार जो ये 4 प्रकार की चीज़ें ये हैं आहार भोजन पानी वगैरह बेराने का। इसके बाद में होता है वस्त्र, कपड़े वगैरह है। कभी भी जो है हमको वस्त्र बेराने का योग नहीं मिलता, क्योंकि हम जो है रेडीमेड कपड़े लेकर के आते हैं, रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं, तो और फिर वो पैंट शर्ट वगैरह जो शूटिंग शर्टिंग का लेके आते हैं, ग्वालियर शर्टिंग है, भिलवाड़ा का सर, हाँ रेमंड है ना, तो शूटिंग शर्टिंग जो है ना वो लेकर के आते हैं। तो फिर वो कैसे अपना साधु संतों को कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए पहले ज़माने में लोग जो है ना ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे, तो वो
पूरा थान लेकर के आ जाते थे घर के अंदर। जो घर में बच्चों के, लड़कों के अपने लिए शर्ट वगैरह जो है, बुशर्ट वगैरह वो बनाते, और बचा हुआ कपड़ा होता था वो पड़ा हुआ रखते थे। कभी भी जो है साधु संत आए तो उनको भावना भाकर के क्या कर सकते थे, दे सकते थे। अब तो एक रुमाल भी जो है अपन कभी देने का योग नहीं मिलता है, याद नहीं आता। घर में होता है लेकिन अपने को याद नहीं, या मालूम नहीं है कि क्या चीज अपने को जो है देना चाहिए। तो वस्त्र के अंदर सभी आगे ओढ़ने का है, नीचे पहनने का है, बिछाने का है, आसन है। तो ये कुछ भी जो चीजें है जो संतों के योग में काम में आती है, ऐसे वस्त्र हम कभी घर में रखें तो कभी कभी साधु साध्वी को देने का हमारे हाथों से क्या है, अवसर मिल सकता है। पात्र जो है, पात्रा है ना, पात्र का मतलब पात्रा है ना। गोची तो सब दे रहा है, लेकिन पात्र के बिना गोची किसमें दे रहेंगे। मान लो साधु के जो है चलते हुए गाड़ी की टक्कर लग गई, पात्रे फूट गए, तो उस समय महाराज पूछेंगे भाई पात्रा है क्या, तो आप क्या कहेंगे, कोनी बाबूजी आप एड्रेस दो तो मंगा लो, है ना। अब कब वो आएंगे और कब जो है वो तैयार होंगे पात्रे, कब वो उनको रंगेंगे, कब तैयार होगा, और कब जो है वो गोचरी करेंगे, तो क्या तब तक उपवास करेंगे, हैं? मारा टिप्पण ले लो क्या है, काम आएगा। तो इसलिए पात्रे काम में हम बहुत सारे भाई लोग रखते हैं। हमें श्री रामपुर में जो है ना वो गणेश मल जी गुगलिया है ना, वो पात्रे वगैरह सब रखते हैं, है ना। कपड़ा पात्रा होगा, पूजनी होगा कि डांडिया, है ना, सब रखते हैं। तो ऐसी वो चीजें हमारे घर में होना चाहिए कि कभी अगर हमारे सबके घर में नहीं रख सकते हैं, वो बात बराबर है, लेकिन जो समर्थ है, हम हजारों लाखों रुपए ऐसे हम शो के अंदर, फैशन के अंदर, खाने पीने में, होटले, सिनेमा में, उसमें हम हजारों लाखों रुपए हम क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। तो थोड़े पैसे हम जो है धार्मिक उपकरण के लिए, क्या हमारे घर में भी हम धार्मिक उपकरण रखें, जिससे हम जो है साधु साध्वी को जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से कभी भी जरूरत पड़े तो हम उनको बहरा सकते हैं। और कंबल, शॉल, है ना, शाल कंबल, भाई सर्दी के दिन है, ठंडी के दिन है, कभी बिछाने के काम आता है, ओढ़ने के काम आता है सर्दी के दिनों में, है भैया। सर्दी है ना, जैसे ऊटी है, बेंगलोर है, ठंडा मौसम रहता है, पत्थर वो सब फरसी सब क्या रहती है, ठंडी रहती है। आपको ठंडी लगती है तो कितना इंतजाम करते हैं कि भाई हाथों में क्या पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, मफलर बांधते हैं, पाँव में मोजा पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, फिर कोट जैकेट है वो, है ना, अच्छा हाँ, तो मेरे को नाम लिखा देना। तो हम कितना अपने शरीर का जागता रखते हैं कि हमें सर्दी नहीं लगे। तो साधु संतों का शरीर भी वही आपका कोई अलग है नहीं, आपका क्या चमड़ी का है, उनका क्या लोहे का है, उनका भी चमड़ी का ही शरीर है ना। शरीर औदारिक शरीर सबका एक शरीर का ही है, भले रंग का भले फर्क हो सकता है कि आपका गोरा रंग है, हमारा काला रंग है, इतना ही है ना। किसी का गेहुआ रंग होता है, किसी का गोरा रंग होता है, किसी का जो है काला रंग होता है, शाम रंग होता है। तो लेकिन शरीर तो सबका चमड़ी वही है। शरीर के अंदर सबको ठंडी, सर्दी, गर्मी सब कुछ लगती है, सबको लगती है। यह है कि वो साधु संत जो है उनमें थोड़ी सहन शक्ति होती है, थोड़ा सहन करने की उनमें क्या होती है, क्षमता होती है। तो इसलिए तो लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि साधु संतों को तकलीफ नहीं होवे। हम सर्दी के दिनों में आपको मालूम होगा राजा सैनिक जो है अपने सोए हुए थे रात्रि के अंदर, और महारानी चेलना वह भी सोए हुए थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, आधी रात का समय था,
आधी रात के अंदर जो है कभी कभी अपना शरीर क्या होता है, चादर जो ओढ़ते हैं, कंबल शाल वगैरह रजाई वगैरह, उसमें से कभी हाथ क्या होता है बाहर रह जाता है, कभी पाँव बाहर रह जाता है, तो सर्दी में क्या होता है अकड़ जाता है। तो वो सर्दी हाथ महारानी का हाथ जो है वो बाहर रह गया, वो बाहर रह गया तो अकड़ गया हाथ। तो एकदम रानी की नींद खुली और वो हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ नहीं उठ रहा था, बहुत मुश्किल आई। फिर हाथ को ढका और उसके मुंह से अचानक एक शब्द निकला। उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ होगा? रानी के मुंह से ये शब्द निकला, राजा के कानों में आवाज गई। राजा विचार करता है कि रात्रि में ये किसको याद कर रही है? हाँ, किसको याद कर रही है? उनका क्या हुआ, कौन है इसका परिचय, किसको याद कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है, एक तरफ तो कहते हैं कि चेला रानी जो है महासती है, मोक्षगामी जीव है, और एक तरफ जो है ये कह रही कि उनका क्या हुआ, किसको याद कर रही है ये? तो राजा के मन में शंका हो। और सुबह होने पर राजा जो है सीधे भगवान के पास में पहुंचते हैं, और वहाँ पे जब पहुँचे हैं भगवान ने राजा श्रेणिक से कहा, अब तुम मेरे पास में अपने मन का समाधान करने के लिए आए हो, महारानी जो है सती है, तो उनके प्रति जरा भी शंका मत करो। तो भगवान उसके मुंह से ऐसा शब्द क्यों निकला? कि उसका कारण है कि जिस समय कल जब तुम यहाँ आए थे और यहाँ से वापस जब जा रहे थे, रास्ते में जंगल के अंदर एक मुनि ध्यान लगा करके खड़े हुए थे, निर्वस्त्र होकर के। जंगल में बियाबान पूरा खुला आसमान के अंदर झाड़ के नीचे, वहां पे ठंडी के अंदर साधना कर रहे थे। आतापना, किसकी आतापना? सर्दी की। गर्मी की आतापना भी लेते हैं साधु। जब फरसी गर्म हो जाती है ना, अब ये शालीभद्र जी महाराज है ना ज्ञानगंज के अंदर, शालीभद्र जी महाराज, चंपालाल जी महाराज साहब, जयपुर के जौहरी जिन्होंने दीक्षा ली शालीभद्र जी ने, तो शालीभद्र महाराज वो आतापना लेते हैं, है ना, तपस्या करते हैं और मौन रखते हैं, ज़्यादा बेकार की फिजूल बातें नहीं करते। कोई प्रश्न आप पूछते हैं तो उसका उत्तर देते हैं, और कभी ज़्यादा मौन होता है तो पट्टी पेन वो पट्टी के ऊपर लिख करके देते हैं। तो और पारने में वो क्या लेते हैं? रोटी और छाछ, है ना। पारने में क्या ले बेला तेला का पारना, उसमें वो छाछ है, आपने ठंडी छाछ दो, ठंडी छाछ दो। पारने में क्या चाहिए? गाली, सीरो, रवि, पापड़, घेर, वो सब चाहिए। लेकिन वो महाराज जो है महान तपस्वी है ना, तो वो आतापना लेते हैं। जब गर्मी के अंदर पत्थर की शिला जहाँ पे गर्म हो जाती है, जहाँ पर 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, है ना, वहाँ पर उसके ऊपर वो सोते हैं। पूरी पीठ क्या हो जाती है? जल जाती है, कागज की तरह जल जाती है। खादी वाले मिश्री लाल जी महाराज, गणेश लाल जी महाराज के शिष्य, वो भी आतापना लेते थे। ऐसे कई साधु जो है वो गर्मी की आतापना लेते हैं। तो पहले जमाने में सर्दी की आतापना भी लेते थे। जब सर्दी कड़ाके की ठंड होती थी, उस समय जंगल में जाकर के निर्वस्त्र होकर के वहां पर जो है वो खड़े हो जाते थे। ठंडी के अंदर क्या होता है? कड़ाके की जब सर्दी पड़ती है ना, हाथ काम नहीं करते हैं, उंगलियां काम नहीं करती है ना, अकड़ जाती है। तो ऐसे वो भगवान कहते हैं राजा सैनिक से, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो महारानी ने देखा था उन मुनि को वहाँ पे साधना कर रहे थे, वो आतापना ले रहे थे सर्दी की, और रात्रि में महारानी का हाथ हृदय के बाहर रह गया। कैसे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, बड़े बड़े शाल नरम नरम, है ना, सर्दी में ठंडी में ओढ़ते कि नहीं ओढ़ते? वो जयपुर की रजाई आती है, बहुत छोटी सी है, 1 किलो वजन है ना, एक आधा किलो वजन होता है, ज़्यादा वजन नहीं होता है, लेकिन उसमें गर्मी तो कीमत भी ज़्यादा होती है।
तो ऐसे जो है कितने हैं अपन घर के अंदर जो है कैसी कैसी चीज़ें अपन सर्दी नहीं लगे, ठंडी नहीं लगे, है ना, उसके लिए हम कितना इंतजाम करते हैं। लेकिन वो मुनि जो है साधना कर रहे थे और उनका शरीर तो रानी का एक हाथ जरा सा हृदय के बाहर रह गया, जिससे वो हाथ उनका अकड़ गया था, जिसके कारण उसको याद आया कि थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ बाहर रहा, जिसमें मेरा हाथ क्या हो गया, अकड़ गया है, काम नहीं कर रहा है। तो उनका क्या हुआ होगा, मतलब वो मुनि जो ध्यान लगा करके जंगल में खड़े हुए हैं, ऐसे ठंडी के अंदर जो अतापना ले रहे हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। ये वो चिंतन हुआ था, महारानी के मुंह से वो शब्द निकला था, उनको धन्य है कि वो ऐसे सर्दी की आतापना वो ले रहे हैं, ऐसी वो साधना कर रहे हैं, ऐसा वो तप कर रहे हैं। ऐसे मुनि को जो क्या है, धन्य है, उन्हें बार बार क्या है, वंदन है, नमस्कार है। तो ऐसी महारानी, आप महारानी के प्रति जरा भी शंका मन के अंदर न रखें। महारानी जो है मोक्षगामी आत्मा है ना। तो इस तरह से जो है ये बता रहे हैं कि आप कंबल वगैरह है, छोटे दिन में ओढ़ने के हैं, रात्रि में ओढ़ने के हैं, कुछ भी हमारे पास में हो तो हम जो है पूछ सकते हैं। पाद पोछन यानी पाँव पोछने का, जहाँ मुनिनाथ बैठते हैं, जैसा आपके घर के अंदर आप रखते हो ना पाँव पोछने का, घर में घुसते हैं तो कारपेट वो बिछा के रखते हैं ना, बाहर ये लगा हुआ है ना, जैसे कहीं वो नारियल के जो है ना, नारियल के छिलके उनके बना हुआ है ना, कहीं वो प्लास्टिक का है ना, कहीं किसी अलग अलग तरह के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, है ना, तो वो पाँव पोछने का रखते हैं। तो साधु संत भी जो है गंदे पाँव वगैरह होते हैं तो उसके लिए कपड़ा वो रखते हैं कि जिससे वो पाँव पोंछ करके जैसे सारे कपड़े दूसरे गंदे ज़्यादा नहीं होंगे, तो पाँव पोछने का है। चौकी है, हमारे घर में अगर है चौकी, कभी साधु संत आपको भाई महाराज साहब ये चौकी की ज़रूरत हो, सामान पात्रा वगैरह रखने के लिए, गोचरी वगैरह, क्योंकि जीव जंतु आते हैं बरसात के दिनों में, जीव जंतु की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो थोड़ा पाटा वगैरह हो तो वो पाटे के ऊपर है ना रख सकते हैं पात्रे वगैरह, और चौकी के ऊपर बैठ भी सकते हैं, कभी बैठना पड़े तो उसमें बैठ भी सकते हैं, तो वो भावना भा सकते हैं। पट्टा, सोने के लिए पाट, ये भी जो है हमें कभी मौका मिले तो कभी हम उपाश्रय के अंदर जो है कभी पाठ रखें कि भाई वहाँ पे हमारी तरफ से कि एक पाठ हमने रखा है, कभी साधु संत कभी कोई पोसा करेगा तो उसके भी काम। आजकल क्या है कई संत जो है ना ये होता है कि साधु के लिए रखा है तो वो उपयोग नहीं करते, लेकिन आप ये रखो कि कोई श्रावक पोसा वगैरह करने वाले वो भी पोसा कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना, तो वो उस नाम से कि भाई श्रावक के लिए पोसा करने के लिए रखा है तो साधु उसका उपयोग कर लेते हैं, नहीं तो कहेंगे साहब ये तो साधु के लिए चीज लाए हैं तो इसलिए हम इसके ऊपर नहीं। हाँ, तो इसलिए ये पाटा वगैरह हुआ। संथारक यानी सोने के आसन, 6x3, 5x3, 3 फुट जो है क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए कि जिससे आराम से जो है पुस्तक वगैरह होगा वगैरह वो अपने पास में साथ में रख सके। छोटा होगा तो क्या होगा कि तो वो नीचे रखना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए तो ये रखना चाहिए। आसन वगैरह है बिछाने का है। और औषध भेषज जो क्या होता है, औषधि तो जो दवाई वगैरह है ना, आयुर्वेदिक दवाई के अंदर आजकल जो है ज़्यादा करके जो है आयुर्वेदिक कम उपयोग में वापरते हैं, और अंग्रेजी दवाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। कि तीनों प्रकार की दवाई होती है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, है ना। तो पहले आयुर्वेदिक ज़्यादा उपयोग होता था, अब अंग्रेजी दवाई ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी असर करती, लेकिन झट से बीमारी को दूर नहीं करती। अंग्रेजी दवाई जड़ से बीमारी को खत्म नहीं करती है, दवा देती है। बुखार की आपने गोली ली, वो बुखार को क्या करेगी, वो दवा देगी, लेकिन वापस वो बुखार कभी भी उठ सकता है ना। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई के अंदर क्या है कि उसको बीमारी को
दूर होने में टाइम लगता है, परंतु वह जड़ से क्या करती है, हर बीमारी को जड़ से दूर करती है। लेकिन ज़्यादा आजकल जो है उपयोग है सब अंग्रेजी दवाई का करने लगे, तो औषध है। और भेषज क्या चीज़ होती है, आपको मालूम है भेषज का मतलब? औषध भेषज बोलते हैं, औषध तो औषधि दवाई हो गई। भेषज जो चीज होती है उसमें कई दवाओं का मिश्रण होता है, कई चीजें उसमें मिलाई जाती है, उसको भेषज बोलते हैं। एक चीज होती है तो उसको औषधि बोलते हैं, और कई दवाओं को मिलाते हैं तो उसको, जैसे आपने केर बनाया तो केर बोल दिया, सांगरी बनाए तो सांगरी बोल दिया, लेकिन सबको हो गुंदा, केर, सांगरी, कुंटिया वो सब शामिल में लाया तो उसको क्या बोल दिया? पंचानुकुटो। हाँ, पचकुटा है ना। 5 चीजें मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पचकुटा। ऐसी ही अनेक दवाइयों का मिश्रण जो होता है उसको भेषज बोलते हैं। तो इसी तरह से तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं सब योग्य, अचित वस्तु को अचित वस्तु पर रखा। क्या? यदि साधु महाराज आए हैं उस समय हमारे पास में ये 14 प्रकार की, ये सब 14 प्रकार के नाम मैंने आपको बताए हैं, तो ये सब चीजें हमारे पास में सुस्ती अगर होगी और हमने सही जगह के ऊपर, अचित जगह के ऊपर अचित वस्तु को अचित वस्तु पे रखा हो और अचित वस्तु को सचित पे रख दिया, यानी आपने चीजें सब तैयार है, रोटी का है, रोटी को जो है आपने सब्जी के उसके ऊपर रख दिया है, पानी के ऊपर, परंडे के ऊपर रख दिया, फ्रिज में रख दिया। मद्रास के अंदर जो है एक घर था, अब तो गुजर गए, घर में कोई भी नहीं है पीछे, तो वहाँ पे उस घर पे कभी कोई साधु गोच नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे साधु जाते हैं तो भाई क्या बोलते हैं, महाराज साहब फ्रिज में डब्बा पड़ा है, को तो निकालो। महाराज के बोले, महाराज बोले भाई फ्रिज में पड़ा हुआ तो काम नहीं आता। तो फिर वहाँ पे कोई साधु उनके यहाँ गोचरी जाते ही नहीं थे। मैं गया, वो भाई जो, मैंने कहा ये वो माझी घर है, उनके जवाई बहुत अच्छे हैं, बेटी जवाई बहुत सेवा भावी है। मैंने कहा उनका घर, बोले महाराज वहाँ गोची नहीं मिलने वाला। मैंने कहा भाई तो जाकर तो आ जाए, डोकरी है, डोकरी को दर्शन तो दे देंगे, मंगली सुना देंगे। गया, बोले महाराज फ्रिज में है। मैंने सुन लिया पहले कि फ्रिज में है, मैं बोला अच्छी बात है, फ्रिज में है, जरा खोल के बताओ। वो फ्रिज, नाम फ्रिज था, इलेक्ट्रिक वगैरह अंदर कुछ नहीं, पानी वगैरह कुछ नहीं, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, वो खाली डब्बा था, फ्रिज का पुराना डब्बा जो बेकार हो गया था, जो चलता नहीं था, उसके अंदर अलमारी का उपयोग करते थे। मैंने कहा हमें खोलो, निकालो। वो साथ में भाई थे, बोले महाराज आज तो गजब हो गए, इतने साल हो गए हमेशा ये फ्रिज है बोल कर फ्रिज में जो है साधु मना करके चले जाते, एक आप ही उनके माथे पल्ले निकलेगी जिसकी वजह से जो है उनको आज गोचरी बेरानी पड़ी। तो ऐसा कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है। तो यहाँ पे करें जो सुस्ता रखना, हर चीज देने पदार्थ, उसमें कुछ चीज़ों में क्या होता है कि हम जैसे लेते हैं तो कुछ संप्रदाय के साधु वो चीज़ को नहीं लेते हैं, है ना, वो फर्क भी पड़ जाता है संप्रदाय का, है ना। अब हम बादाम लेते हैं, अभी चौमासे में हम बादाम लेते हैं, मंदिर वाले नहीं लेते हैं बादाम, लेते हैं जो आखी बादाम होती है ना, सामने फोड़ वो निकाल करके तुरंत निकाल करके रखते हैं ना, वो लेते हैं, बाकी जो है ना वो नहीं लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय के अंदर अलग अलग रीति रिवाज है, तो उस रीति रिवाज के अनुसार हमको क्या रखना चाहिए, सावधानी, हर चीजों का उपयोग में धर्म है। धर्म किसमें है? उपयोग में धर्म है। हम चाहे बादाम पिस्ता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, चाहे हम खाली सूखी रोटी और चटनी दे रहे हैं, तब भी अगर हम उपयोग के साथ में, भावना के साथ में हम देंगे। चंदन माला ने भगवान महावीर स्वामी को कौन सी बादाम पिस्ता दे रही थी? काजू बादाम पिस्ता दाक ये दिया जा गया, पासुंदी रबड़ी कलाकंद
कुछ नहीं दिया। क्या दिया? गुड़ का बागला देने से जो है तिर गई वो, है ना, आत्मकल्याण हो गया, महान साध्वी बन गई, 36,000 साधुओं की प्रमुखा बन गई, संघ की संचालिका बन गई, साध्वी संघ की। तो ये है यानी भावना, भाव से अगर आपने दिया है, कुछ भी दिया, एक गुड़ की डली दी, लेकिन होना चाहिए भाव, शुद्ध भावना के साथ में। तो ये जब समय मिले तो अपने हाथों से हम डेरा सकते हैं, लेकिन ये चीजें अगर हम सुस्ती रखेंगे तो उपयोग में आ सकेंगे और हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अब आगे क्या कहेंगे वो आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र में कल बताया था रोहा कुमार की परीक्षा ली जा रही थी। पहले परीक्षा में हाथी भेजा, दूसरी परीक्षा में क्या भेजी? बकरी भेजी। और बकरी भेजे, साथ में क्या खिलाया? हाँ, वो भूखा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं खिलाना है। वजन नहीं बढ़े तो कम खिलाए, है ना, थोड़ा भूखा रखे, थोड़ा खिलाए, ऐसा भी नहीं। उसको दिन भर अच्छा से अच्छी चीजें खिलाना है, उसको मेवा मिष्ठान खिलाना है, ड्राई फ्रूट खिलाना है, हरा घास खिलाना है, लेकिन वजन बढ़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी वजन बढ़ गया तो कल का विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया, इस है ना, फाइनल नहीं खेल सकते। तो ये थोड़ा सा भी वजन बढ़ना नहीं है और वजन घटना भी नहीं चाहिए। जो वजन अभी तोल करके हमने दिया है कि मान लो ये 40 किलो की है, 50 किलो इसका वजन है, तो इतना ही वजन रहना चाहिए। जब भी हमारे पास में इसको हम मंगाएंगे तब उतना ही वजन रहना चाहिए। अब गांव वाले परेशान हो गए, बकरी तो आ गई और राजा के यहाँ से बकरी आई है, उसको भी ऐसी परेशान हो गए। बोले एक ही बात, अब तो रोहक कुमार को बुलाओ। तो मुखिया ने जो है रोहक कुमार को बुलाया, बोले ये राजा के यहाँ से बकरी आई है, क्या करोगे? बोले मुझे दे दो, मैं सब ठीक कर लूँगा। तो बकरी को जो है अपने घर पे ला करके उसने क्या किया, अच्छी जगह के ऊपर उसको सुविधा कर दी, है ना, नीचे ठंडा वगैरह नहीं लगे, बिछा दिया कंबल वगैरह और आराम से अच्छी तरह से। और अब उस बकरी को खिलाना पिलाना, और फिर उसने क्या किया, जंगल के शेर को मंगवाया, शेर, टाइगर, है ना, लायन, उसको लेकर के आए, मंगाया और वो सामने ला करके वहां पे बांध दिया उसको। अब वो बकरी के सामने कौन है? अब वो बकरी को अच्छा से अच्छा खिलाते हैं, वो खाती भी है, लेकिन उसको क्या का डर है? शेर का डर है। अब उसको वो खाती है लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है। आप भी जब अगर चिंता में हो, है ना, कोई चिंता का कारण बन गया, कोई नुकसान हो गया, कुछ ऐसी अड़चन आ गई, परिवार में कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो मन में चिंता हो जाती, तो आप खाएंगे तो भी आपके शरीर को लगेगा नहीं, ताकत नहीं देगा, मजा नहीं आएगा। जब आपका मन प्रसन्न है और आप चाहे सूखी रोटी चटनी भी खा रहे हैं और उसमें आपको आनंद आ रहा है, तो वो चीज़ भी आपके शरीर को ताकत देगा। अब गरीब लोग, जो हमारे लोग, मजदूर लोग, वजन उठाने वाले, वो जो है काम करते हैं, तो वो कौन सी बादाम पिस्ता खा के रोजाना नहीं खाते ना, सूखी रोटी और रसम चावल या दही, वो दही चावल, छाछ चावल, छाछ में पानी में, छाछ भी कोई आप पीते वैसे नहीं है, वो पूरा पानी होता है ना, उसमें चावल मिला करके वो खाते हैं, या इमली चावल, है ना, वो खाने। लेकिन वो कितना वजन उठा करके जो है चल लेते हैं। और अपन बादाम पिस्ता खाने वाले, मेवा मिठाई खाने वाले, है क्या वजन बढ़ गया? वजन बढ़ गया लेकिन ताकत नहीं है ना, गोलियां खाने पड़े ताकत की। वैसा आप वो बिकेसुल से लो, है ना, वो विटामिन की गोली लो, विटामिन की गोली लो, विटामिन का इंजेक्शन लो, है ना, तो ये करना पड़ता है। कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, अरे कैल्शियम इंजेक्शन लेना है, केला खाओ, उसमें कैल्शियम,
है ना। जो कैल्शियम चीज़ें जरूरत है तो वो सब हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें हमको सारी चीज़ें मिल जाती है ना। तो ये वो शेर को सामने बांध दिया। अब बेचारी बकरी खाती तो है लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है। 20-25 दिन महीना निकल गया। राजा ने सिपाहियों को भेजा, जाओ बकरी को लेकर के आओ। बकरी आई, तोला उसको तो जितना तोल करके दिया था उतना ही है, न बढ़ा और न घटा। तो पूछा उन्होंने क्या किया भाई, कैसे इसको? तो बोले साहब रोहा कुमार ने उसके सामने शेर ला करके बांध दिया। तो बेचारे वो खाती तो थी लेकिन रात दिन वो भी चिंता रहती थी कभी शेर झपटा नहीं मार दे, कभी मुझे खा नहीं जाए। उसी चिंता के अंदर बेचारी जो है अपने शरीर को बना नहीं सकी, मोटा नहीं कर सकी। राजा विचार करता है कि लड़का क्या है, लेकिन अभी और परीक्षा ले ले जरा और देख लेते, थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा कितना निकलता है। तो राजा साहब ने जो है अब समाचार ये भिजाया वहाँ पे कि आप हमारे शहर के अंदर जो है पानी के कुएं की बहुत कमी है ना, पानी की तकलीफ होती है, इसके लिए आपके वहाँ पे कुएं ज़्यादा है तो 2-4 कुएं जो है क्या करो यहाँ भिजा दो शहर के अंदर, उज्जैन नगर के अंदर। अब ये समाचार आए हैं, गांव वाले परेशान हो गए, भाई कुएं को कैसे पहुँचाएंगे, कोई उठा कर ले जा नहीं सकते, कोई चीज वस्तु है तो उठा के ले जाकर दे दे, लेकिन कुएं को तो ले जा नहीं सकते हैं। बड़ी चिंता में पड़ गए। रोहा कुमार को बुलाएंगे, रोहा कुमार क्या निकालेगा, रास्ता निकालेगा, है ना। बुद्धिमान है, बुद्धि किसी की बपोती नहीं है, हर एक बुद्धिमान होते हैं। आगे क्या होता है सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। मंजुनाथ नगर की इस धरा को धन्य धरा में परिवर्तित करने पधारे और आध्यात्मिक वर्षावास हमें प्रदान किया, ऐसे गुरुदेव परम पूज्य तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज बुधवार का दिन श्रोताओं की परीक्षा का भी दिन है। श्रोताओं की परीक्षा ले इससे पहले श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कम्मनहल्ली के मंत्री महोदय श्रीमान हस्तीमल जी साहब बाफना इस धर्म सभा में पधारे। आपका श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। श्रोताओं की परीक्षा के इस भाग का पहला प्रश्न, भादरवा सुदी तीज को किसका जन्म आने वाला है? भादरवा सुदी तीज को किन गुरुदेव का जन्म आने वाला है? बहनों की तरफ से पहला उत्तर। पहला प्रश्न बहनों के लिए, कल गुरुदेव ने प्रवचन में फरमाया था कि भादरवा सुदी तीज को हम इन गुरुदेव की जन्म जयंती मनाने वाले हैं। वो कौन से गुरुदेव हैं? देखो जय भी बुलाते हैं, जयकारा में उनकी जय भी बुलाते हैं। हाँ, और ये जो गुरुदेव का नाम है इसका गुरुदेव प्रवचन के पश्चात जय भी बुलाते हैं। भादरवा सुदी तीज को किसका जन्म आने वाला है? हाँ बोलो, एक किसी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो, बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। दूसरा प्रश्न पुरुषों के लिए, हड्डियां किससे मल जाती है? गंजा, तंबाकू। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा और आखिरी प्रश्न, जो भी पहले हाथ उठाएगा उनके लिए होगा, यह पुरुष या महिला है, दोनों के लिए। गोचरी वराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जैसे कल और परसों थोड़ी सुस्ती थी, लेकिन ये कोई प्रवचन की बात नहीं है, जनरल नॉलेज की बात है। अगर प्रवचन में नहीं आए वो भी इसका उत्तर दे सकते हैं। गोचरी वराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये तीसरा और आखिरी प्रश्न इस श्रोताओं की परीक्षा की श्रृंखला। हाँ सर, एक गोचरी व्यवहार के बाद मुंह पे मुंहपत्ती लगाना चाहिए। भरोसा करने के बाद सचित वस्तु पे नहीं रखी हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छी हो। बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लगता है ये परीक्षा चालू होने के बाद पहली बार तीनों प्रश्नों का जवाब हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्रवचन के दरमियान ध्यान देते रहिए। बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था उज्जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में की गई है। आपसे निवेदन कि श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर दे। आज प्रवचन के पश्चात श्री संघ की ओर से प्रभावना भी रखी गई है। सभी प्रभावना लेकर पधारे। और विशेष सूचना, कल का प्रवचन बाजू के हॉल में रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। बाजू का हॉल, कल का प्रवचन वहाँ रहेगा। जिन आज्ञा विरोध, प्रभु आज्ञा विरोध, गुरु आज्ञा विरोध कुछ बोला हो तो इच्छा में पचकान एकाशना वो श्री एकाशना करने वालों को धन्यवाद। आयंदीर उपवास व्यासना और कोई पचकान। आज की माला जो है भगवान महावीर स्वामी के नाम की एक माला करना। और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक का पचकार है। बहुत श्री विशेष सूचना, 12वें व्रत अतिथि सम विभाग के अंतर्गत जिस किसी महानुभाव को गोचरी का लाभ अभी नहीं मिला है, उनसे निवेदन कृपया संघ के मंत्री राकेश जी दलाल को सूचित कर दिलावे। हमारी भावना यही होती है कि हम सबके घर लेकर जाए गुरुदेव को, लेकिन अगर भूल चूक से किसी का घर बाकी रह गया हो तो कृपया मंत्री जी से संपर्क करें। चतारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंत धमो मंगलम। चतारी लोगतमारी अंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले परंत धम्म लोगतमा। चतारी शरणं प्रपद्यामि अनंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धि शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले परंत धम्मो शरणं प्रपद्यामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिता धर्म का शरणाचार मंगली चार उत्तम और संदानी कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जय अमर पद होगा।